बोलिए अम्मा इस्माइल दहलवी, अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी, कासिम नानातवी को मैं काफिर मानता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आपने छोटा सा क्लिप सुना, मैं आपको पूरा वीडियो बाद में सुनाता हूं। उससे पहले बता दूं ये है कौन। एक बरेलवी आलिम है, कहीं पर निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचे तो उनसे चंद शर्तें रखी कि अगर तुम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको अगर काफिर कहोगे तो मैं आपका निकाह पढ़ाऊंगा। जब उन्होंने इस तरह की शर्त रखी तो लोगों ने इनकार कर दिया कि आप काफिर कहो, हम क्यों कहें, आप मानते हो, हम नहीं कहेंगे किसी को काफिर। हालांकि इन्हीं आलिमी दीन के मसलक के बड़े अहमद रजा बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर नहीं कहता। खुद इनके बड़े आलिम ने लिखा है अपनी किताब में। उसके बावजूद भी आप कहीं पर जाकर निकाह पढ़ाने के वक्त इस तरह की शर्तें लगाना, और ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में कि बेचारों अवाम को कलमा तक नहीं आता है, इनको ये पता नहीं कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, वुजू के फराइज कितने हैं, नमाज का तरीका क्या है, ये इन मामूली बुनियादी बातें जो दीन इस्लाम की है वो इनको मालूम नहीं है। ऐसे माहौल में जाकर अगर इस तरह की बातें करना कि आप फलां को काफिर कहोगे तो हम आपका निकाह पढ़ाएंगे। ऐसे वक्त में जब दुश्मन हमारे इख्तिलाफ का फायदा उठाता है, दुश्मन ये सोचता है कि ये दोनों मसलक आपस में लड़े और इनका आपस में गाली गलोच और इख्तिलाफ हो और हम इसका फायदा उठाएं। इसलिए ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम थोड़ी नरमी कर लें, अपने मसलक के उलमा को जरा पढ़ लें कि उनका नजरिया क्या था और हमारा नजरिया क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपना पेट पालने के लिए इस तरह की शर्तें लगा रहे हैं। अवाम की तरफ देखें, उनकी जहालत को देखें, उनके मामलात को देखें कि उन नमाज के पाबंद है भी या नहीं, आपने उनको कितना दीन सिखाया है, आपने उनको कितना इस्लाम सिखाया है, कितनी नमाज की पाबंदी आपने उनको करवाई है। ऐसे वक्त में आकर आप उनके सामने इस तरह की शर्तें लगाएं कि फलां को काफिर कहोगे तो निकाह पढ़ाएंगे, अगर काफिर नहीं मानेंगे तो क्या निकाह नहीं होगा। इस तरह की इख्तिलाफी बातें करके उलमा के दरमियान, उम्मत के दरमियान तोड़ पैदा की जा रही है। हालांकि हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहू ने कई मरतबा अपने बयानात में फरमाया है कि ये वक्त हमारे इख्तिलाफ का नहीं है, ये वक्त हमें मुत्तहिद होने का है, एक होकर चलना है। अगर हम फिरका वारियत में बट जाएंगे तो दुश्मन फायदा उठाएगा और हमारे इख्तिलाफ का फायदा उठाकर हमें तोड़ पैदा करने, हमारे दरमियान तोड़ पैदा करने की कोशिश करेगा। इसलिए ऐसी इख्तिलाफी बातों से अपने आप को बचाएं, और इस तरह के मुल्ला मार्केट में आते रहते हैं, इनसे भी अपने आप को बचाएं। और इस तरह की बेहुदा शर्तें लगाना, जिसको खुद उन्हीं के मसलक के बड़े आलिम दीन अहमद रजा बरेलवी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मैं इनको काफिर नहीं कहता। आप इस तरह की शर्तें लगाएं और उलमाए दीन को काफिर कहें, इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन इस तरह की शर्तें लगाना निकाह के मौके पर कि फला काफिर है, फला काफिर है, मैं कहता हूं यह आपको ज़ेबा नहीं देता। आपका काम यह है कि आवाम को समझाएं गुस्ल के कितने फराइज है, वुजू के कितने फराइज है, नमाज का तरीका क्या है। असल दीन काम आने वाली चीजें ये है मरने के बाद, न कि ये कि क़यामत के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहा था, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहा था, मौलाना इलियास दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहा था। यह आपसे हरगिज नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले मरने के बाद नमाज के बारे में पूछा जाएगा। क्या आपने उस दूल्हे से ये पूछा था कि आपको नमाज आती है? नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में आपने उनसे सवाल किया? सिर्फ इस तरह के बेहुदा सवाल करना और उम्मत को इख्तिलाफ में बांट देना और उम्मत के दो टुकड़े करना, उसके सिवा हमारा कोई काम नहीं है। इसलिए खुदारा अपने आप को इख्तिलाफ से बचाएं और एक दूसरे के दरमियान प्यार और मोहब्बत डालने की कोशिश करें और मिलकर रहें। अगर हम इख्तिलाफ पैदा करेंगे इस हद तक कि हम अपने अकाबिर को काफिर कहें, फिर आपकी और हमारी कोई सुलह नहीं है। फिर आप ये समझे कि आप हमारे बारे में अच्छा नजरिया रखेंगे और आप हमारे उलमा इकराम को काफिर कहते रहें और अवाम में
अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें। इसलिए खुदारा अपने आप को ऐसे इख्तिलाफ से बचाएं और इस तरह के शर्तें लगाना यह आपको ज़ेबा नहीं देता। नाज़रीन इकराम, आप पूरा वीडियो ज़रूर सुने और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। क्या इस तरह की इख्तिलाफी बातें इनको करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खुसूसन इन हजरात के लिए आप दुआ भी ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अल्लाह ताला इस तरह की गलत तरह की बातें और इस तरह की बातें अफवाहें फैलाने से पूरी उम्मत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे दाना नहीं ना, मैं उनको गैर चीजों पर उनकी इच्छा कहे तो वो इकरार, नहीं इच्छा कहे नहीं इकरार। चीज का इकरार कराओ या किसी का कराओ। बोलिए अम्मा इस्माइल दहलवी। अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी, कासिम नानातवी को मैं काफिर मानता हूँ। आप मानो, हम आलिम हो यार, आप कोई किताब दिखा दीजिए कि उधर आमादी नदी के सामने गुस्ताखी नहीं की। नाजरा नहीं हो रहा है, निकाह हो रहा है। निकाह कराइए। आपके कहने से मैं जबरदस्ती निकाह नहीं पढ़ूंगा। हाँ तो आप जाइए, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आप जाइए किसी शांत रहते ना बोल। सब पकड़े हो भाई, पकड़े हो ऐसे जो बात बगल हो जाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।